सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉब्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मोल कंसेप्ट। चलो सर मोल कंसेप्ट, चलो देखते हैं मोल कंसेप्ट के बारे में आज। ठीक है, शुरू करते हुए मोल। सर सबसे पहले सवाल आता है ये मोल क्या होता है? ठीक है, मोल इज नथिंग बट एक नंबर। मोल क्या होता है? एक टाइप का नंबर होता है। ठीक है, मोल मतलब एक नंबर। सर ये नंबर कितना होता है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल, ठीक है, किसी भी चीज का 1 मोल, तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है कितनी? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सो 1 मोल ऑफ any molecule or atom contains 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं? Na। सर व्हाट इज Na नाउ? Na मतलब एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ये जो हमारा नंबर है जिसमें अपने बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स और एटम्स व्हाटएवर। तो मोल का मतलब क्या होता है? एक नंबर, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है सर, इसी नंबर को क्या कहते हैं? Na मींस एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मोल के बारे में यहाँ तक। ठीक है, आगे बताते हैं। तो चलिए देख रहे हो गया ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे अपने को क्या दिख रहा है? 2 फॉर्मूलेस दिख रहे हैं। क्या दिया है? फॉर एटम, देखो एटम के लिए जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ठीक है, जो नंबर है अपना नंबर ऑफ मोल्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? मास अपॉन मोलार मास। सर ये मोलार मास क्या होता है? मोलार मास क्या होता है याद है क्या आप लोगों को? 9 10 पे हमने पढ़ा होगा मोलार मास के बारे में। क्या होता है सर मोलार मास? जितने अपने को एटम दिए हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के, ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने अपने को एटम्स दिए हुए हैं उनसे उसके मास को, किसके मास को? एटॉमिक मास को क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है सर, क्या समझ में ही नहीं आ रहा क्या बता रहे? चलो देखो बता दो। मोलर मास को मैं एम से लिखता हूं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास। ठीक है, क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास। सर एग्जांपल दो, नहीं समझा? चलो ठीक है बता दो। जैसे बोलता हूँ H2। सर देखो हाइड्रोजन 2 है। ओके, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है सर? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, फॉर अगर मैं उसके मोलर मास की बात करूं तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम। अब सर बताओ हाइड्रोजन में कितने एटम्स है? 2 एटम्स है। ठीक है, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। तो हमें मोलर मास कितना मिलेगा? 2। 2 1 2। समझा गया है ना? समझ में आ गया? ओके। सेम अगर मैं ऑक्सीजन के लिए बोलूं तो सर ऑक्सीजन अगर मैं सिर्फ O रखूं, ठीक है, और पूछो मोलर मास बताओ कितना होगा मोलर मास? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है सर? सर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। 16 होता है क्या सर? हाँ 16 होता है। तो चल देखो मास मतलब मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम कितने यहाँ पे? कुछ नहीं, मतलब ये 1 इंटू एटॉमिक मास। सर एटॉमिक मास कितना है? 16। तो 16, तो मोलर मास हो जाएगा 16। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम फॉर मॉलिक्यूल्स। सर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा? देखो नंबर ऑफ मोल्स, वही फॉर्मूला है, मास गिवन जो हमें मास दिया जाएगा अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सर मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास एक ही बात है जनरली। ठीक है, दोनों के लिए सेम वे में हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर बोल दो N2, ठीक है सर N2 है, जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लिए थे, सेम N2 है। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ नाइट्रोजन का जो वेट होता है वो कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 एटॉमिक वेट या फिर मास जो हम कहते हैं। अब इसका अगर किसी ने मेरे को मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया तो सर फॉर्मूला यही रहेगा, नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास। सर नंबर ऑफ मतलब एटम, नंबर ऑफ एटम अगर मैं देखूंगा N2 में तो कितना दिया है? 2। ये 2 इनटू, और क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना होता है सर? 14 तो कितना आएगा? 28। समझ गया क्या? मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास एक ही बात है। इसी में हम फाइंड आउट करते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन दिया है, चलो क्या दिया है देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 64 ग्राम ऑफ कार्बन।
64 ऑफ ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12। सर अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास अगर निकालूंगा या फिर मोलर मास निकालूंगा तो वो भी कितना आएगा सर, एक ही है। ठीक है, तो ये 1 इंटू 12 तो कितना आएगा 12। ठीक है, m मिल गया मुझे। चलो अब क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। सर मास कितना है, मास कितना है सर 12 64। ओके 64 डिवाइड बाय 12 सर सॉल्व करना पड़ेगा, कितना आएगा, कितना आएगा, जो भी इसका फाइनल आंसर आएगा वो आपका रहेगा। जैसे अगर मैं 2 से करता हूँ तो ये 2 से जितना जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, 32/6 और जाता है सर 2 से 3 जा और ये कितना हो जाएगा 16 जा, तो 16/3। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो नियर बाय अपने को आंसर कितना मिलेगा 5.3333, ये आंसर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 64 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, 5.333 ग्राम ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप स्पेस थोड़ी ज्यादा नहीं है मेरे पास, इसलिए थोड़ा कवर करना पड़ रहा है यहीं पे, बट जल्दी ले लेंगे एक न्यू हमारे लिए, फिर हम अच्छे से इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के यही फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों सेम ही है जनरली, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। क्या फॉर्मूला होता है उसका, नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास। किसी भी एटम का मास हमेशा ऑलवेज गिवन होगा एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो चिंता नहीं रहेगी। और इसके अलावा अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर उनकी निकालने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इसी में हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लिख लो ये कॉपी में। तो चलिए हमें क्या क्वेश्चन दिया है देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं मूल कंसेप्ट को। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन। ठीक है, क्या दिया है, पहला देखो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, पहला दिया है। सेकंड दिया है 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम्स और लास्ट दिया है 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सर जिसके लिए हमें एटॉमिक मास ऑलवेज गिवन होता है क्वेश्चन में, जिसमें देखो क्या दिया है, नाइट्रोजन का होता है 14, सल्फर का होता है 32 और हाइड्रोजन का होता है 1। चलो बताओ सर, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताओ, बताओ क्या होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू सर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है सर, मास अपॉन मोलर मास। चलो सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, इसमें कितने मोल्स हो गए, क्या हो गए इसमें, देखो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालता हूं इसके लिए तो क्या हो जाएगा, मास। सर मास है 28। ठीक है, सर मोलर मास पूछा हुआ है, मोलर मास एक ही एटम है, एक एटम है तो फिर कितना होगा 14। ठीक है, मोलर मास कितना हो जाएगा 14, तो हो गया 14 तो कितना आएगा 2 मोल्स, कितना आएगा 2 मोल्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आंसर। सर सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, कितना है 2 मोल्स, किसमें, नाइट्रोजन के लिए। सर 32 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने हो गए, तो चलो निकाल दे, नंबर ऑफ मोल्स सल्फर एटम्स के लिए कितना होगा 32, मास अपॉन मोलर मास कितना आएगा, एक ही है, इंटू 32 करूंगा तो आंसर फिर भी 32 आएगा, कितना हो जाएगा सर 1 मोल। ठीक है, उसके बाद क्या पूछे लास्ट 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन एटम, कितना हो जाएगा, मास कितना है सर 14 अपॉन सर मोलर मास कितना आएगा, एक ही एटम है 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, तो कितना आएगा आंसर 14 मोल। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस वे में सॉल्व करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, किस वे में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको समझ गया होगा। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए कॉपी में, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। सर किसका फाइंड करना है, O2 मॉलिक्यूल्स का। अब तक एटम्स का फाइंड कर रहे थे, अब किसका बारी आई, मॉलिक्यूल्स की। किसमें,
इन 64 ग्राम ऑफ O2 गैस, O2 गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है O2 के, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स O2 मॉलिक्यूल्स के कितने हैं O2 गैस में, हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सर सॉल्यूशन के साथ समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है। देखो सबसे पहले तो अपने को एटॉमिक मास दिया है ऑक्सीजन का, होता है 60, इतना पता है अपने को। सर क्या मैं इससे मोलर मास निकाल सकता हूँ? चलो बताओ, मोलर मास ऑफ O2, O2 दिया हुआ है ना, तो O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा सर, 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 इंटू एटॉमिक मास कितना है 16, तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है, कितना आएगा 32, ये हो गया मोलर मास। अब सर फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, किसमें, 64 ग्राम में, मतलब अपने को मास दिया हुआ है, कितना मास गिवन है 64 ग्राम। चलो बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास, क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मतलब ही मॉलिक्यूलर मास। चलो बताओ कितना दिया हुआ है, मास कितना है सर 64 है, ओके सर। सर मोलर मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास है अपना 32, तो हो गया 32, सर 1 जा 2 जा, तो कितना आएगा 2, ठीक है, मतलब 2 मोल्स। क्या मतलब है इसका, कि O2 गैस में O2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 मोल्स है, ठीक है। सेम ऐसे अगर हम क्वेश्चंस जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है, इसलिए हम ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इतना लिख लो कॉपी में, आगे बढ़ते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। सर अटक गए, कहाँ अटक गए सर, अब क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हुए हैं, अपने को तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने आते हैं सर, किसके, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसे दिया है क्वेश्चन उसमें में समझेंगे। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, किसके एटम्स, कार्बन के एटम्स निकालने हैं, जिसमें कितने प्रेजेंट है 24 ग्राम ऑफ कार्बन में, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन, कि अपने को नंबर ऑफ एटम निकालने किसके, कार्बन के, किसमें 24 ग्राम ऑफ कार्बन में, ठीक है, जिसके लिए अपने को गिवन है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होता है 12, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए 12, ओके। तो चलो सर देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सर देखो हमें पता है कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सर होते हैं ना। तो अगर हम कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकाले, कितने मोल्स आते हैं इसमें 24 ग्राम में, और उसको मल्टीप्लाई कर दे इनसे, ये कौन सा नंबर है अपना, Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर, तो हमें पता चल जाएगा, है ना, किसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं और समझते हैं कैसा दिया हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहले अपने को मास गिवन है सर, चलो मास लिख लेते हैं, कितना है 24 ग्राम है, ओके सर मैंने लिख लिया। सर अगर मेरे को मोलर मास निकालना है तो सर मोलर मास कितना हो जाएगा, एक ही कार्बन है तो 1 इंटू उसमें एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो हो जाएगा 12। चलो सर, चलो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा फिर, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, मास अपॉन मोलर मास, सर मास अपॉन मोलर मास, चलो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 12, तो 12 1 जा 12 2 जा, तो मुझे जो नंबर ऑफ मोल्स मिले वो कितने मिले 2 मोल्स, ठीक है 2 मोल्स। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने मिले 2 मोल्स मिले, ठीक है। तो सर अगर मैं कहता हूं कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो 2 मोल्स में कितने हो गए, तो क्या करेंगे हम, अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जितने अपने मोल आए हैं उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, एवोगैड्रोस नंबर से, Na से, तो अपने को फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स का, ठीक है। मैंने वैल्यूज पुट नहीं की है, डायरेक्ट लिखा है नंबर, ठीक है, आप वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशन भी कर सकते हो। यहाँ तक ठीक है, आपको समझ गया नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोल, नंबर ऑफ मोल, और हमें पता है कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो मोल्स को उस नंबर से, एवोगैड्रोस नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तभी हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के,
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। तो आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है सर हमें, फाइंड, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में क्या क्या प्रेजेंट है वो हमें फाइंड करना है। चलो देखो क्या क्या दिया हुआ है, चाहे मार्कर काम नहीं कर रहा है मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ब्लू वाले से सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया, देखो फाइंड 98 ग्राम ऑफ H2SO4 दिया हुआ है सबसे पहले तो, ठीक है, जिसमें अपने को क्या क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, इस H2SO4 मॉलिक्यूल में क्या मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। सेकंड, मोल्स ऑफ सल्फर एटम, सल्फर एटम में कितने नंबर, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में जो सल्फर एटम है उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। उसके बाद नंबर ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है सर, हाइड्रोजन एटम के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सल्फर एटम, सर ये नया है, मास निकालना है, क्या निकालना है, मास, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। और लास्ट है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ऑक्सीजन एटम्स। तो सर शुरू करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, ये जो H2SO4 मॉलिक्यूल है इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। सर फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता, सर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, मास अपॉन मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो चलो मुझे बताओ मोलर मास जो है अगर मैं m मानता हूं, ओके, H2SO4 का मोलर मास क्या होगा, सर क्या निकालना है मेरे को, H2SO4 का मोलर मास निकालना है, तो मेरे को इसके हर एक एटम जो भी डिफरेंट डिफरेंट दिए उनको ऐड करना होगा, ठीक है। सबसे पहले H2, ठीक है सर, अगर मैं H2 का लिखूं तो हाइड्रोजन 2 है, इनटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, कितना होता है 1, प्लस सल्फर, सर सल्फर का कितना होता है 32, ओके, एक ही एटम है तो 1 इंटू 32, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है सर 16। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मतलब मोलर मास हो जाएगा 2 इंटू 1 2, प्लस ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा फिर से कितना हो जाएगा सर, ये 16 4 जा 64, ओके 64, ठीक है, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 60, सॉरी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 98, कितना आ रहा 98, मतलब H2SO4 का जो मोलर मास होता है सर, मोलर मास होता है वो कितना आया 98। अब अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। सर मास कितना दिया हुआ है 98 ग्राम, मास कितना है 98 ग्राम दिया हुआ है, गिवन है सर मुझे, तो चलो बताओ क्या हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास, बताओ मास कितना है 98, तो हो जाएगा 98 डिवाइड बाय, सर मोलर मास कितना आया 98, तो 98 कितना होगा 1 मोल, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4 कितना आएगा 1 मोल, एक ही मोल प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल्स ऑफ सल्फर एटम, सर सल्फर एटम के मोल्स निकालना है। अब अगर हम देखेंगे तो ये जो 90 ग्राम ऑफ H2SO4 है इसमें कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है 1, सर ऑब्वियस है कि सल्फर के लिए, सल्फर कितना है यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो सल्फर में कितना प्रेजेंट है 1, तो सल्फर में भी कितना मॉलिक्यूल रहेगा, मतलब कितना मोल रहेगा 1 मोल रहेगा, क्योंकि ये पूरा मॉलिक्यूल है और सल्फर उसका एटम है ना, तो अगर पूरे मॉलिक्यूल का ही हमारा 1 मोल आ रहा है तो सल्फर के लिए भी कितना रहेगा 1 मोल रहेगा, तो सल्फर भी कितना आएगा 1 मोल। सर समझा नहीं, चलो अच्छे से समझेंगे इसको आगे वाले क्वेश्चंस में, अब फिलहाल आप यहां तक समझ जाइए। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम निकालना है सर, नंबर ऑफ सल्फर एटम निकालना है, तो सर अगर मेरे को नंबर ऑफ सल्फर एटम निकालने हैं तो मुझे क्या पता होना चाहिए, उसके मोल्स इनटू उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगैड्रो नंबर से, तो सर सल्फर के कितने मोल्स है 1 मोल है, तो 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो सर ये कितना हो जाएगा 1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, मतलब एवोगैड्रोस नंबर,
मतलब कौन सा 6.022 इंटू 10⁻23 वाला, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स किसके, सल्फर के। अब पूछा है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। सर हाइड्रोजन एटम के मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो हाइड्रोजन भी पूरा पार्ट किसका है, इसी मॉलिक्यूल का H2SO4 का। बट यहां अगर हम देखेंगे तो H2SO4 में कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट है, 1 मोल, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, 1 मोल, ठीक है। सल्फर एक ही था तो हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, ठीक है, सॉरी मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स कितना, 1 मोल, क्योंकि ये भी 1 मोल था तो ये भी 1 मोल आया, ठीक है, क्योंकि यह 1 था। अब सर यहाँ पे कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये पूरे मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 है, ठीक है, 1 मोल है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मोल्स। मतलब हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने आएंगे, 2 मोल्स आएंगे। सर क्यों आएंगे, समझ में आया क्या, यहाँ पे क्या था, 2 था और यहाँ पे क्या था, 1 था, इसलिए हमने सल्फर का 1 मोल लिखा इस पूरे मॉलिक्यूल में, और हाइड्रोजन 2 थे इसलिए हमने 2 मोल्स लिखा इस पूरे मॉलिक्यूल में, ठीक है, इसलिए हमने 2 लिखा आंसर। अब पूछा है मास ऑफ सल्फर एटम। सर मास निकालना है सल्फर एटम का, क्या निकालना है, मास। तो चलो देखो अपने पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, समझ रहा क्या, मास अपॉन मोलर मास। चलो बताओ मुझे नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल्स है सल्फर एटम का, 1 मोल है, तो 1 इक्वल्स टू, सर मुझे मास फाइंड आउट करना है, मैं मान लेता हूं मास को x, ये मैंने मान लिया x अपॉन, सर मोलार मास कितना होगा, सर मोलार मास कितना होगा, कितना होता है सर, 32, कितना होता है, 32 सल्फर एटम के लिए, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर, 1 इंटू 32 इक्वल टू x, तो x कितना मिलेगा, 32। सर तो मुझे मास ऑफ सल्फर एटम कितने मिला, 32 ग्राम, ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। सर ऑक्सीजन एटम के मोल्स निकालने, तो चलो देखो ऑक्सीजन, इस पूरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने हैं सर, 4 है, कितने हैं, 4 है, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालता हूं तो कितना आएंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला कि एक सल्फर है और पूरे मॉलिक्यूल में भी एक ही मोल है उसका, तो हमने एक लिखा, ठीक है, सल्फर के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, ठीक है, हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे इस पूरे मॉलिक्यूल में, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स 2। तो सर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, कितना है यहाँ पे, 4, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 मोल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस में सॉल्व करना है, मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम कैसे निकाले जाते हैं, और मास ऑफ एटम्स भी कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू। देखो हमने निकाला है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये लिख लो अपने कॉपी में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके इसी से रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को एंड शेयर इट।